दोस्तों, ब्रह्मांड की उम्र का आंकलन करने के लिए वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की मदद लेते हैं। उसके नक्शे के जरिए सबसे दूर के प्रकाश की दूरी के मापन से उन्हें ब्रह्मांड की उम्र का पता लगता है। 2020 की गणना सबसे नई जानकारी देने वाली है, जिससे यह उम्र 13.8 अरब साल की है। सीधी बात करते हैं, ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल की है, लेकिन यह संख्या कैसे निर्धारित हुई? आखिर वैज्ञानिकों को पता चला कि ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 साल पहले हुई थी, क्योंकि अभी तक तो हम पूरे ब्रह्मांड का अवलोकन कर ही नहीं सके हैं, और हमें यह भी नहीं पता है कि हम उसका कितना हिस्सा जान पाए हैं। ऐसे में अवलोकित ब्रह्मांड से हमें उसकी उम्र का अंदाजा कैसे हो गया, या फिर भविष्य में हमें ऐसे नए अवलोकन करने के मौके मिले जिससे ब्रह्मांड की उम्र की नई गणना संभव हो जाए। आइए जानते हैं कि इस पर क्या कहता है विज्ञान। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिलहाल अवलोकित ब्रह्मांड की बात करें तो यहाँ के तारे, गैलेक्सी और कई अन्य पिंडों की उम्र अरबों साल की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उम्र का आंकलन गहरे अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश और अन्य प्रकार के विश्लेषण से हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि वैज्ञानिक कभी ब्रह्मांड की उम्र पर एकमत नहीं हुए। हाँ, उनके निष्कर्ष बेहतर जरूर होते गए। ब्रह्मांड की उम्र की गणना एक प्रक्रिया के तहत निश्चित हुई है। शुरुआत 1920 में एडविन हबल नाम के खगोलविद से हुई, जब उन्होंने किसी वस्तु की दूरी इस आधार पर पता करने का तरीका निकाले कि उससे आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इसी के साथ पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई पिंड हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहा है। ब्रह्मांड की वर्तमान आयु वैज्ञानिकों के कई समूहों ने अपनी अपनी गणनाओं के आधार पर 2020 में निकाली थी, जिसके लिए उन्होंने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्लैंक स्पेसक्राफ्ट के आंकड़ों का फिर से आंकलन कर और आटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप के आंकड़ों का विश्लेषण किया। नई उम्र 2013 की गणना से केवल 10 करोड़ साल अधिक थी। इन दोनों उपकरणों से वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB का नक्शा बनाया, जो कि बिग बैंग के बाद बचा हुआ प्रकाश है। इन आंकड़ों को वर्तमान प्रतिमानों से मिलाया गया, जो बताते हैं कि सब कुछ शुरू होने के बाद पदार्थ और अन्य पिंड कितनी जल्दी अस्तित्व में आए होंगे। इससे वैज्ञानिक यह अनुमान लगा सके कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई होगी। वैज्ञानिकों को लगता है कि CMB की उत्पत्ति बिग बैंग के 4 लाख साल बाद हुई होगी। पहले ब्रह्मांड से प्लाज्मा निकला होगा, जिसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होगा, जो ठंडा होने पर मुक्त होकर चारों ओर फैला होगा, जिसे हम CMB कहते हैं। इसी बिखरे प्रकाश की दूरी का आंकलन कर वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उम्र का अंदाजा लगाते हैं। हाल में बिखरे फोटोन या प्रकाश के कण की ज्यादा दूरी का मतलब यही होता है कि ब्रह्मांड ज्यादा पुराना है, क्योंकि CMB को हम तक पहुंचने में ज्यादा लंबा समय लगता है। 2020 की नई गणना से ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल निकली। इस आंकलन में मापन सटीक और विभेदन बेहतर था। सटीक मापन से गहराई से त्रुटियों की भी पता चलता है, जिससे गणना को सुधारने का मौके मिलते हैं, जैसा कि 2020 के ATC के आंकड़े के जरिए किया जा सका, जो कि बहुत ज्यादा संवेदी टेलीस्कोप है। इसी तरह के कुछ और अध्ययनों ने भी ब्रह्मांड की उम्र यही पाई है। लेकिन यह भी सच है कि ब्रह्मांड इससे भी पुराना हो सकता है, क्योंकि सब कुछ अवलोकनों की सटीकता पर निर्भर करता है। भविष्य में टेलीस्कोप इन अवलोकनों को और सटीक और बेहतर कर देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।